क्या इस्लाम ये कहता है कि परिवार की तकलीफ हर हाल में बर्दाश्त करो? इस्लाम परिवार को बहुत अहमियत देता है, लेकिन इस्लाम दर्द को मुकद्दस नहीं बनाता। हाँ, इस्लाम सिलतुर रहीम यानी रिश्तों को जोड़ कर रखना पर जोर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि रिश्तेदारी जोड़े। लेकिन यहाँ एक बात है जो अक्सर ठीक से समझाई नहीं जाती। रिश्ते निभाना इसका मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त तुम तक जज्बाती रसाई हो, बेइज्जती को सब्र के नाम पर कबूल कर लिया जाए, बार बार के नुकसान के लिए खुद को अवेलेबल रखा जाए, दीन के नाम पर अपनी जहनी सेहत कुर्बान कर दी जाए। इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि तुम चुपचाप खून बहाओ। इस्लाम में रिश्ते निभाना असल में ये है, अना या नफरत में रिश्ता ना काटना, नुकसान के जवाब में नुकसान ना देना, उनके बुनियादी हुकूक से इनकार ना करना, जहां मुमकिन हो वहां तमीज और अदब के साथ रहना, यानी सिविलिटी, खुद को तबाह करना नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इसी सिचुएशन पर बात की। एक आदमी आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ, वो मुझे छोड़ देते हैं, मैं नरमी करता हूँ, वो सख्ती, मैं सब्र करता हूँ, वो गाली देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर तुम वाकई वैसे हो जैसे कह रहे हो तो गोया तुम उन्हें गरम राख खिला रहे हो और अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। इसका मतलब तुम पर यह फर्ज नहीं कि तुम हर बार खुद को दर्द के हवाले करो। अगर रिश्ता कम हो जाए फिर भी तुम्हें अजर मिलता रहेगा और अल्लाह तुम्हारे साथ है, चाहे वो कभी ना बदले। ये मॉडर्न साइकोलॉजी नहीं, ये नबवी हिकमत है। और बात यही खत्म नहीं होती। अल्लाह खुद हदें मुकर्रर करता है, यहाँ तक कि वालिदैन के साथ भी। अल्लाह फरमाता है, अगर वो तुम पर गलत काम के लिए दबाव डालें तो उनकी इताअत ना करो, लेकिन दुनिया में उनके साथ भले तरीके से रहो। जरा गौर करो, नाफरमानी की इजाजत है, नरमी जरूरी है, लेकिन जज्बाती कुर्बत का हुक्म नहीं। उलमा वाज़ेह तौर पर कहते हैं, तुम पीछे हट सकते हो, तुम एक्सेस लिमिटेड कर सकते हो, तुम अपने दिल की हिफाजत कर सकते हो बिना बद अखलाकी और दुश्मनी के। अब इस गलत फहमी को खत्म कर देते हैं। फासला बनाना इज इक्वल टू रिश्ता तोड़ना नहीं। रिश्ता तोड़ना होता है गुस्से में काट देना, हुकूक छीन लेना, इंतकाम के तौर पर दूरी बनाना। सेहतमंद इस्लामी फासला होता है मुलाकात कम करना, ट्रिगर्स से बचना, झगड़ों के बजाय खामोशी इख्तियार करना, तमीज रखना लेकिन नुकसान के लिए अवेलेबल ना रहना। इमाम नववी, इब्न तैमिया और इब्न अल क़य्यम जैसे बुजुर्ग उलमा ने इस बात की तस्दीक की है। कुरान भी बार बार जज्बाती हुदूद का साथ देता है। जाहिलों से किनारा करना, जुल्म से अपना दिफा करना, जहां नुकसान जारी हो वहां उलझना जरूरी नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, मेरे लिए मेरा अमल। ये आयात हमेशा नुकसान की सूरत में इस्तेमाल हुई हैं, जबरदस्ती नहीं। और फिर वो हदीस जो सब कुछ वाज़िर कर देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को चाहिए कि वो अपनी तौहीन ना करे। उलमा समझाते हैं, इसका मतलब है ऐसे नुकसान में बार बार खुद को डालना जिसे तुम बच सकते हो। तो नहीं, इस्लाम खुद आजारी को सब्र के लिबास में रिवॉर्ड नहीं करता। इस्लाम का असल तवाजुन ये है, नफरत में रिश्ता ना तोड़ो, जुल्म का जवाब जुल्म से ना दो, फर्ज अदा करने से इनकार ना करो, दिल में कड़वाहट ना पालो, लेकिन अपना सुकून महफूज रखो, एक्सेस लिमिटेड करो, जज्बाती फासला बनाओ, खामोशी इख्तियार करो, अपनी मुस्तकिल जिंदगी प्लान करो। ये फिक्र है, सिर्फ जज्बात नहीं। इस्लाम एक दीन है इज्जत का, इंसाफ का, रहमत का और तवाज़न का, जिसमें खुद पर रहमत भी शामिल है। हुदूद बनाना इस्लाम से दूरी नहीं, ये उस अमानत का एहतराम है जो अल्लाह ने तुम्हें दी, तुम्हारा दिल, तुम्हारा जहन, तुम्हारी सेहत। और अल्लाह तुम्हारी नीयत जानता है। कभी कभी सबसे ज्यादा इस्लामी काम पीछे हटकर सांस लेना होता है।